हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश। और इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को। हम लोग सीख रहे होंगे कैसे करके हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम लोग सेट कर सकते हैं, कितने वे से हम लोग सेट कर सकते हैं, क्या क्या बैकग्राउंड में हम लोग का प्रॉपर्टीज होता है, ये हम लोग सीख रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीएसएस बैकग्राउंड। सीएसएस द सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी is used to enhance the background style of the HTML element। HTML एलिमेंट होता है, उसका बैकग्राउंड को स्टाइल करने के लिए हम लोग CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इन CSS by property we have a properties like background color, background image, background size, background repeat, background position। मतलब इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए ये सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कुछ इमेज है तो बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड साइज सेट कर सकते हैं, कितना साइज होगा बैकग्राउंड का। अब बैकग्राउंड रिपीट सेट कर सकते हैं, रिपीट करेगा। मान लो सपोज ए पर्टिकुलर साइज में अगर वो जो हम लोग वीडियो दिए हैं, इमेज दिए हैं या जो भी दिए हैं इमेज, वो क्या होता है कि फुलफिल नहीं करता है, तो वो क्या होगा कि रिपीट करेगा। हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में दोनों एक्सिस में क्या होगा, रिपीट करेगा। सेम इमेज को फिर से रिपीट में करेगा। तो रिपीट के लिए हम लोग क्या क्या, रिपीट, नो रिपीट, ये सब हम लोग कैसे सेट करेंगे ये हम लोग सीख रहे होंगे। बैकग्राउंड पोजीशन किस पोजीशन में रहेगा ये हम लोग सीख रहे होंगे। बैकग्राउंड अटैचमेंट, अगर कुछ अटैचमेंट हम लोग को प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग कुछ सेट करना है तो हम लोग बैकग्राउंड अटैच यूज कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड जो होता है कॉमन प्रॉपर्टी होता है, इसमें सारे जो बैकग्राउंड का प्रॉपर्टीज होते हैं इसको हम लोग यूज करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं, कई बार हम लोग यूज कर लिए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर फॉर HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड कलर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। फॉर बैकग्राउंड कलर वी कैन पास द वैल्यू कलर नेम, RGB, RGBA, HEX, HSL, HSL से भी हम लोग पास कर सकते हैं वैल्यू को। जैसे सेम आरजीबी से पास करते हैं वैसे सेम इसमें भी हम लोग पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल नेम का लेके हम लोग पास करते हैं। मोस्टली हम लोग नेम ही यूज करेंगे क्योंकि हम लोग को नेम से पता होता है। अगर हम लोग को सपोज कोई डार्क कलर से लाइट कलर लेना होता है तब हम लोग RGBA का यूज कर लेंगे या HEX का यूज कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग यूज कर रहे होंगे हम लोग ने HTML CSS में। तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर रेड। बैकग्राउंड कलर रेड यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग का जो भी है बैकग्राउंड कलर से कलर नेम का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए क्या यूज करते हैं देखते हैं। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द इमेज ग्रेडियंट कलर इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर या इमेज स्पेसिफाई करने के लिए बैकग्राउंड इमेज का यूज करते हैं। ग्रेडियंट कलर मतलब ये जैसे हम लोग जो ग्रेडियंट वे में होगा। ग्रेडियंट मतलब एक सपोज हम लोग आगे करेंगे तो प्रैक्टिकल तो समझ में आ रहा होगा। एक सपोज से बाहर से अंदर आते हुए हम लोग को दिखेगा या अंदर से बाहर जो है स्प्रेड होते हुए दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग रेडियंट कलर हम लोग सेट कर सकते हैं। For the background image property, we can pass the value as a URL, linear gradient, radial gradient, conic gradient, none। अगर नन पास करते हैं तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। अगर URL पास करेंगे तो उसके अंदर में URL देना पड़ेगा। जो भी हम लोग JPG इमेज सेट करना है उसको URL पास करना पड़ेगा। लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर वे में हम लोग को एक कलर मिलेगा, जो भी ग्रेडियंट कलर रहेगा उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और जो उसको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे विद द डिग्री, किस डिग्री में होगा, डिग्री दे सकते हैं या पिक्सल भी दे सकते हैं। और कलर देंगे। और हम लोग मल्टीपल कलर दे सकते हैं। मल्टीपल कलर इस इतना कलर कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि वो जो है ग्रेडियंट बनाएगा। जैसे हम लोग को मल्टीपल, मान लो मेरे को 10 कलर का कॉम्बिनेशन बनाना है तो ऐसे 10 कलर का हम लोग वहाँ पास कर देंगे तो 10 कलर का कॉम्बिनेशन वहाँ पे बन जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। तो URL में नॉर्मल सिंपली URL पास करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बैकग्राउंड इमेज जो है। देन यूआरएल के अंदर में URL हम लोग को पास करेंगे, एज अ स्ट्रिंग पास करते हैं। यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट देते हैं। लीनियर ग्रेडियंट इज यूज टू हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर कलर इन द स्ट्रीन स्ट्रेट लाइन और लाइन मैनर।
मतलब लाइन मैनर में या स्ट्रेट लाइन में जो होता है हम लोग का कलर इफेक्ट आता है, इसीलिए हम लोग क्या होता है लीनियर ग्रेडियंट यूज करते हैं। फॉर द लीनियर ग्रेडियंट चेंज द डायरेक्शन ऑफ कलर फ्लो वी मस्ट पास द वैल्यू इन डिग्री। डिग्री में पास करेंगे तो जो है कलर फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो सकता है। जो डिग्री होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसके बाद हम लोग एन नंबर ऑफ कलर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डिग्री में हम लोग को चेंज नहीं करना है तो डिग्री को हम लोग स्किप कर सकते हैं भी। तो आगे चलते हैं। रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड बाय द सेंटर सेंटर विच मींस इट गिव द स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर कलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट टूवर्ड्स आउटसाइड। सेंटर से आउटसाइड के तरफ जो है ट्रांजिशन इफेक्ट देता है वो मल्टीपल कलर के बीच में, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं बैकग्राउंड कलर रेडियल कलर का यूज करते हैं, रेडियल ग्रेडियंट का यूज करते हैं। कोनिक ग्रेडियंट। कोनिक ग्रेडियंट क्या होता है? कोनिक ग्रेडियंट इज अ ग्रेडियंट विच गिव द कलर ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर कलर रोटेटेड अराउंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द एलिमेंट। सेंटर पॉइंट के अराउंड जो होता है ये रोटेट करता है, इसीलिए हम लोग कोनिक ग्रेडियंट का यूज करते हैं। और रोटेशन मूवमेंट में क्या होता है, ये हम लोग को मल्टीपल कलर का इफेक्ट देगा, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लोग कलर पास कर दिए हैं, तो यहाँ पे रेड या येलो ग्रीन यहाँ पे पास किए हैं। यहाँ पे थर्ड होता है नन, सॉरी फोर्थ होता है नन। नन इज ए यूज टू रिमूव द बैकग्राउंड इमेज फ्रॉम द एलिमेंट। जो होता है हम लोग अगर बैकग्राउंड से कोई भी इमेज हम लोग को नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है, तो बैकग्राउंड इमेज एज ए नन कर देंगे तो हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज हम लोग का अगर सपोज हम लोग को पर्टिकुलर साइज का बैकग्राउंड हम लोग को डिफाइन करना है तो हम लोग बैकग्राउंड साइज दे सकते हैं। इट इज यूज टू सेट द साइज ऑफ द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज for the which we can pass the value as auto cover and by specifying x and y axis dimension which means width and height। मतलब हम लोग इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटो दे सकते हैं। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली ये कवर कर लेगा कंप्लीट इमेज में, ये ऑटोमेटिकली जो सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कवर कर लेगा। कवर कवर जो होता है कंप्लीट कवर करेगा, उसको कवर करेगा। और जो स्पेसिफाई एक्स और वाई इंडेक्स, अगर एक्स और वाई इंडेक्स को हम लोग स्पेसिफाई करेंगे एक्स और वाई एक्सिस को, तो क्या होगा कि पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में जितना विड्थ चाहिए कितना लेंथ चाहिए ये हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। तो ये क्या होता है मोर क्लियर होता है। एक मिनट। ये क्लियर होता है कि एक्स एक्सिस में इतना विड्थ रहेगा, आई वाई एक्सिस में इतना विड्थ रहेगा। ऑटो जो होता है ऑटोमेटिकली ले लेता है, जो हम लोग का इमेज का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ऑटोमेटिकली जो है ये साइज यहाँ पे ले लेता है। बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट के पास हम लोग के पास मल्टीपल वे होता है। यहाँ पे रिपीट नो रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट एक्स होता है, रिपीट वाई होता है, स्पेस होता है और राउंड होता है। नो रिपीट क्या होता है? डिफॉल्ट जो होता है नो रिपीट होता है। द इमेज इज द डिस्प्लेड ओनली वंस। ये नो रिपीट आई थिंक रिपीट होता है, डिफॉल्ट होता है वो, ये आई थिंक मिस्टेक है ये। तो आगे देखते हैं क्या होता है। द इमेज इज द डिस्प्लेड वंस ओनली वंस। एक बार जो होता है इमेज जो होता है डिस्प्ले होता है। नो रिपीट करेंगे तो रिपीट करेंगे तो क्या होगा कि अगर इमेज पर्टिकुलर साइज में हो गया, अब उसके बाद और भी साइज है हम लोग के पास, हम लोग का जो कंटेनर में, तो क्या होगा कि ये रिपीट करेगा एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में दोनों एक्सिस में रिपीट करते जाएगा, ये रिपीट होता है। अब रिपीट एक्स अगर लगा देते हैं तो अगर तो ये खाली एक्स एक्सिस में रिपीट करेगा, बैकग्राउंड रिपीट एज अ रिपीट एक्स लगा देंगे। रिपीट वाई लगा देंगे तो ये खाली वाई एक्सिस में रिपीट करेगा। अब यहाँ पे स्पेस लगा देते हैं। द इमेज इज repeated to fill the available space with the equal space between the image। इमेज के बीच में ना इक्वल स्पेस जो है फिल करने के लिए हम लोग स्पेस को यूज करते हैं। अराउंड। अराउंड क्या सॉरी राउंड क्या होता है? सिमिलर टू स्पेस होता है बट द लास्ट इमेज माइट बी द स्मॉलर देन द कवर। अगर जो राउंड जो होता है ये सेम होता है, लेकिन जो लास्ट इमेज जो होता है हम लोग का कंटेनर के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग के पास लेस साइज है तो उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करने के लिए क्या होगा ऑटोमेटिकली ये कवर कर लेगा, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं राउंड को। यहाँ पे दिया हुआ है बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ पे इमेज लगाया हुआ है रिपीट एक्स रिपीट वाई, यहाँ पे जो भी लगा सकते हैं। आगे चलते हैं।
बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर क्या होता है, सॉरी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड इज ए शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, सबको अगर हम लोग को एक साथ पैरेलल में देना होता है, अब मल्टीपल प्रॉपर्टीज को बैकग्राउंड का डिफाइन करना होता है, तो हम लोग को नॉर्मल बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड है यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट देके, यहाँ पे हम लोग क्या किए, मल्टीपल कलर हम लोग डिफाइन करके डिग्री में दे दिए वैल्यू। अब यहाँ पे नो रिपीट या स्क्रोल दे दिया, स्क्रोल इसलिए देते हैं, सपोज हम लोग का जो साइज अगर बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली स्क्रोल आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग स्क्रोल दिए हैं। तो एक बार हम लोग क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल करने के लिए, 1 मिनट। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी करके बीजी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, बीजी प्रॉपर्टी, कंट्रोल ले करके कॉपी कर लेते हैं, डॉट HTML लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। हम लोग मोस्टली क्या होता है, एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहे हैं, इंटरनल CSS है, और जो है इनर CSS जो होता है हम लोग का टैग के अंदर में लिखते हैं। अगर टैग के अंदर मल्टीपल CSS प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे होंगे तो क्या होता है, क्लमजी हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग मोस्टली एक्सटर्नल CSS का यूज करके हम लोग लिख रहे होते हैं, .css। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में भी रहता है और हम लोग को दिखने में भी अच्छा दिखता है, तो इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक टैग का यूज करके डॉट, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये जो होता है डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, डॉट फॉरवर्ड स्लैश जो होता है, हम लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, जो कि HTML में हम लोग पढ़े हैं कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके हम लोग एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर का, या एक कुछ फाइल का पाथ देना होता है, फोल्डर का पाथ देना होता है, तो हम लोग कैसे हम लोग देते हैं, ये हम लोग HTML के वीडियो में पढ़े थे। एब्सोल्यूट रिलेशन, और जो है रिलेटिव रिलेशनशिप, और एब्सोल्यूट रिलेशनशिप, हम लोग कैसे एब्सोल्यूट पाथ देते हैं, रिलेटिव पाथ देते हैं, ये हम लोग HTML के वीडियो में पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट करते हैं, एक div टैग ले लेते हैं, और div टैग के अंदर में ID दे देते हैं, div1 दे देते हैं। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे CSS में जाते हैं, हमेशा जो है ID होता है उसको हैश से हम लोग टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे विड्थ दे देते हैं। मान लो विड्थ हो गया 600, और 50 VW दे दिए। हाइट क्या दे दिए, हाइट भी 50 VW दे दिए, और VH दे देते हैं, 50 VH दे देते हैं, कंट्रोल S का देते हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम लोग सपोज एक्वा दे देते हैं, एक्वा ब्लू दे देते हैं। अब इसको हम लोग, पहले जो था इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं, 1 मिनट, डीबग मोड। ओके, हम लोग CSS को स्टार्ट किए, CSS में नहीं, हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, HTML पेज में रहेंगे और स्टार्ट करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये रन करेगा, लेकिन आपका जो भी अपना एलिमेंट होगा उसको यहाँ पे, यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसको ऑफ करते हैं, शुरू, रन करते हैं, डीबग करते हैं, दिस पेज इज नॉट फाउंड बोल रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे जो VS कोड आ गया है इसको हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा, .VS कोड एक्सटेंशन। नाउ अब फिर से हम लोग इसको रन करते हैं, स्टार्ट डिबग, कैंसल, इसको हम लोग अभी स्टॉप करते हैं पहले, रन करते हैं, स्टार्ट डिबगिंग। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कलर आ गया। अब सपोज इसी को हम लोग क्या करेंगे,
एक्वा कर लिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं, यूआरएल दे देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव पाथ इस्टेब्लिश करेंगे, सीएसएस फाइल, यहाँ जाते हैं असेट में, जाते हैं असेट में कुछ इमेजेस है, 11 दे देते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे जो है लायन का जो है मल्टीपल पिक्चर जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसको रिपीट को नो रिपीट करना है तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, बीजी रिपीट को नो रिपीट कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है प्रॉपर्टी जो होता है रिपीट होता है, लेकिन अगर नो रिपीट करना है तो हम लोग को नो रिपीट करना पड़ता है। तो एक बार करेंगे तो क्या होगा, नो रिपीट में ये प्रिंट हो गया। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, सपोज ये एक हो गया। अब सपोज ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट नीचे में पेस्ट कर लेते हैं। अब ब्लू कलर को हटा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट। अब ये यूआरएल को भी हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास मल्टीपल लीनियर ग्रेडियंट होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट लगा देते हैं। लीनियर ग्रेडियंट में क्या करते हैं हम लोग, डिग्री पास करते हैं 90 डिग्री। ये जरूरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता। यहाँ पे रेड और ऑरेंज कलर दे देते हैं, ऑरेंज कलर दे देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ पे इसको, यहाँ पे रेड कलर और ऑरेंज कलर आ गया। तो यहाँ पे दो कलर का कॉम्बिनेशन आ गया। यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं, सपोज ब्लू भी ले लेंगे तो ब्लू कलर का भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे रेड ऑरेंज और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन आ गया। ऐसे लीनियर ग्रेडियंट देते हैं। अब इसको हम लोग को डिग्री में चेंज करना है, मान लो 180 डिग्री करना है। 180 मतलब हम लोग को जो ये क्या हो रहा है, कॉलम वाइज आ रहा है, इसको हम लोग को रो वाइज करना है, तो ये 180 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रो वाइज आ जाएगा। यहाँ पे रो वाइज आ गया। सपोज ये ब्लू कलर को हटा देते हैं तो हम लोग को अच्छा समझ में आएगा। कंट्रोल एस का देते हैं, यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे दो कलर आ गया है। यहाँ पे ये रो वाइज रेड कलर एंड येलो कलर आ गया, सॉरी ऑरेंज कलर आ गया। सिमिलरली इसको हम लोग चेंज कर, सॉरी, अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर देते हैं। ऊपर वाले को हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब लीनियर ग्रेडियंट को रेडियल ग्रेडियंट कर देते हैं। अब लीनियर ग्रेडियंट रेडियल ग्रेडियंट कर देते हैं, रेडियल, 1 मिनट, रेडियल ग्रेडियंट, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं बाकी। कंट्रोल एस कर देते हैं, जाते हैं, सॉरी ये क्या हुआ कि इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एस कर देते हैं। नहीं आया रेडियल का स्पेलिंग, रेडियल कोनिक। कंट्रोल एस करते हैं, 1 मिनट। 1 मिनट, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रेडियल ग्रेडियंट डिग्री लगाए थे तो डिग्री को हम लोग हटा दिए, तो इसीलिए फिर अब यहाँ पे सपोज यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हाँ ये आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेडियल, हाँ रेडियल ग्रेडियंट हो गया। जो रेडियल ग्रेडियंट होता है वो सपोज एक सेंटर से टुवर्ड्स आउटसाइड क्या होता है, ये स्प्रेड करता है। अब जो कोनिक ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन में होता है। यहाँ पे इसको अगले हम लोग कमेंट कर देते हैं, ऊपर वाला कौन कमेंट करते हैं, तो कोनिक ग्रेडियंट करते हैं और सेम कलर को लेते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल कलर ले सकते हैं, यहाँ पे सपोज हम लोग को ग्रीन ले लेना है,
ग्रे ले लेना है तो एस का देंगे, कंट्रोल एस। जाते हैं यहाँ पे और एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है सर्कुलर मोशन में है, आ गया। तो यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे सेम, यहाँ जो है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हम लोग को क्या लग रहा है कि यहाँ पे आके हम ये दोनों कंबाइन हो रहा है, मर्ज हो रहा है करके लग रहा है। इसको अगर रिमूव करना है तो यहाँ जो स्टार्टिंग में जो हम लोग दिए रहेंगे सेम कलर को हम लोग एंड में दे देंगे, तो क्या होगा कि ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये पता नहीं चलेगा हम लोग को। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लकीर था, मतलब जो आके एक जगह मर्ज हो रहा था, ये हम लोग को अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। सपोज रिपीट के लिए एक बार इसको कमेंट कर देते हैं, रिपीट में हम लोग के पास मल्टीपल रिपीट्स होते हैं, उसको देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश कर देते हैं, इसको कंट्रोल फिर फॉरवर्ड स्लैश करके यहाँ पे क्या किए थे, इमेज दिए थे, नो रिपीट दिए थे। अब नो रिपीट में क्या होता है, हम लोग के पास रिपीट एक्स होता है, और रिपीट होता है तो नॉर्मल जो रिपीट ही होता है इसका। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे करते हैं तो इमेज आएगा लाइन का जो रिपीटेड मैनर में है। अब नो रिपीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, नो रिपीट में यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं तो रिपीट नहीं हुआ। सपोज इसी को रिपीट एक्स कहते हैं, और रिपीट एक्स कहते हैं, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, ये रिपीट करेगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस में रिपीट किया। लेकिन इसी को रिपीट वाई कर देते हैं, तो ये वाई एक्सिस में बस रिपीट करेगा, एक्स एक्सिस में रिपीट नहीं करेगा। इसी को सपोज और क्या होता है, इनहेरिट रिपीट राउंड। राउंड जो होता है, ये सपोज यहाँ राउंड कर दिया, राउंड अप कर दिया, अगर सपोज स्पेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा लास्ट वाला को। जैसे रिपीट एक्स में किए थे तो यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा था, रिपीट एक्स किए थे, कंट्रोल एस कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, एडजस्ट नहीं हो रहा था लास्ट वाला, तो उसको क्या किया, राउंड जो है ऑटोमेटिकली रिपीट करके। तो ऐसे हम लोग का रिपीट और नो रिपीट को यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, नो रिपीट कर देते हैं, तो यूज करते हैं। तो इस टाइप से आई थिंक हम लोग साइज कवर कर लिए, और एक कोनिक ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट कवर कर लिए। अब बैकग्राउंड साइज, हाँ बैकग्राउंड साइज यहाँ पे क्या करते हैं, ओके। तो हम लोग बीच में कमेंट नहीं दे सकते, इसीलिए एरर आ रहा था। अब बैकग्राउंड साइज कर देते हैं, बीजी साइज का देते हैं, बैकग्राउंड साइज क्या कहते हैं, 200 पिक्सल का देते हैं, एस का देते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है बैकग्राउंड का साइज 200 पिक्सल में आ गया। ये क्या हुआ, सब जो है एक साथ हम लोग का, इसको 200 को हम लोग अगर 1000 का देते हैं, और इसको करेंगे तो 1000 पिक्सल में जो है 10,000 में हो गया, कंट्रोल एस करते हैं। ऐसे हम लोग इसको 100, 200, 500 का देते हैं, 500, तो यहाँ 500 पिक्सल में जो है बैकग्राउंड साइज एडजस्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करते हैं, बैकग्राउंड साइज के बाद होता है बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन का देते हैं, पोजीशन सपोज हम लोग 1000 पिक्सल दे सकते हैं। अगर इसको हम लोग 200 साइज का देते हैं, 1000 देते हैं पोजीशन, तो 1000 को हम लोग पोजीशन को अभी क्या करते हैं, रुको एक मिनट, कमेंट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, तो ये नॉर्मली आ गया। अब इस पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, 100 का देते हैं या 50 का देते हैं, 50 पिक्सल का देते हैं, तो ये क्या करेगा,
ये 50 पिक्सल लेफ्ट टॉप से क्या हुआ, आ, यहाँ पे मूव किया, 100 का दिए, तो यहाँ पे 100 जो है मूव किया। तो ऐसे हम लोग, अगर एक्स और वाई एक्सिस में, दोनों एक्सिस में अलग अलग हम लोग को मूवमेंट चाहिए, तो यहाँ पे दो वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पे 50 पिक्सल, तो फर्स्ट जो होगा वो एक्स एक्सिस का मूवमेंट होगा, सेकंड जो होगा वो वाई एक्सिस का मूवमेंट होगा। तो ये पोजीशन सपोज करके यहाँ पे, यहाँ 50 को 100 दे देते हैं, तो हम लोग को समझ में आएगा। आई थिंक एक ही वैल्यू लेता है ये, तो ये मूवमेंट करता है पोजीशन में। तो ऐसे करके हम लोग आई थिंक ऑलमोस्ट सारा प्रॉपर्टी हम लोग कवर कर लिए हैं इसमें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कैसे हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड इमेज हम लोग देते हैं, लीनियर ग्रेडियंट, कोनिक ग्रेडियंट कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इस वीडियो में से देखा। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं जो बाकी प्रॉपर्टीज है उसके साथ। तो थैंक यू।